पाकिस्तान कम से कम काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत की पॉलिसी बरकरार रखेगा, हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी का इजलास, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, खित्ते में स्ट्रेटेजिक और रिवायती हथियारों की दौड़ पर तशवीश का इजहार, मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजत यकीनी बनाने के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। नेशनल कमांड अथॉरिटी का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, NCA ने तरबियत के आला मयार, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात से दूर रहना चाहिए, मरीम नवाज का मशवरा। कहा, अफगानिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान को अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए। एवनफील्ड केस में पसे पर्दा हकाइक सामने लाने का दावा। कहा, एवनफील्ड केस के पीछे कौन था, क्या करना चाहता था, वो सारा कच्चा चट्टा खोलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और अपील दायर करने और नया वकील मुकर्रर करने के लिए मोहलत मांग ली। अफगान मसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान तन्हाई का शिकार हो गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, हुकूमत से अफगान पॉलिसी पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। कहा कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालना होगा। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन कर रही है, दूसरी पार्टियां तोड़ती और बैठती ही दूसरों के इशारों पर हैं। हम पर जो मुसल्लत किए गए हैं, हम उन्हें नहीं मानते। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 37 इस्तराज़ात दाखिल किए, उनमें से 27 निकात इलेक्शन कमीशन की इस्तादाद कार के हवाले से हैं। 10 निकात का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 150 अरब रुपए खर्चा आने की बात भी बिल्कुल गलत है। 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ट्रेनिंग हो सकती है। हम 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी पर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत वो कर रहे हैं जो धांधली से जीतते रहे। पंजाब में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 15%, लाहौर में 11% और इस्लामाबाद में 6% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9.5%, हैदराबाद में तकरीबन 10% और सिंध भर में 6% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3902 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना के साथ खसरा के केसेस में भी इजाफा। सूबाई हुकूमत का 15 नवंबर से इंसदाद खसरा मुहिम चलाने का फैसला। 8 माह के दौरान 13 अजला में 470 केस रिपोर्ट, 12 बच्चे जान से गए। रावलपिंडी में 86, लाहौर में 49 बच्चे खसरा से मुतासर हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना पाबंदियों से पैदा होने वाले मसाइल का हल टेक्नोलॉजी की मदद से निकालने का दावा। कहा, कोरोना से कारोबार मुतासर हुआ, लेकिन अब कारोबार ऑनलाइन हो रहा है। अब अहम इजलास भी ऑनलाइन हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की कामयाबी है। पहले 1000 टेस्ट करने का भी सोचना मुश्किल था, 20,000 कोरोना टेस्ट रोजाना कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो बोली, स्कूल बंद करने के हक में नहीं, 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मरी, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, शकरगढ़, स्वात, लोअर दीर, मोहम्मद में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बाद सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। पेशावर में वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, मंगला, पुलंदरी में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में आज रात गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। मरीम नवाज की एवनफील्ड केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत में नया मोड़। मरीम नवाज ने एक और अपील दायर करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अदालत से कहा वो दरखास्त के जरिए बहुत कुछ वाज़ेह करना चाहती हैं। उनके वकील अमजद परवेज ने बीमारी की वजह से पैरवी से माजरत कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मर्जी का वकील करना आपका हक है। नैब की मुखालिफत के बावजूद अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि इल्तवा के पीछे छुपना शरीफ खानदान का वतीरा है।
अदालत ने केस चलाने का कहा तो जवाब आया कि वकील केस छोड़ गए। शरीफ खानदान से जब भी करप्शन पर सवाल होता है ये बीमार हो जाते हैं। अब शरीफ खानदान के वकील भी बीमार हो गए हैं। मरीम नवाज को चैलेंज करते हैं कि वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने की अपील करें। नून और शीन लीग की लड़ाई अब मीडिया पर आ गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने ऐलान किया है कि जिन्ना अस्पताल के सामने 56 कनाल अराज़ी पर ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी ब्लॉक बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की रिहाइश गाहों का मास्टर प्लान तलब कर लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 6 मुल्की इलाकाई कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। अफगानिस्तान के मसाइल अफगानिस्तान के अवाम को ही हल करने चाहिए। अफगान अवाम के साथ ताउन करना होगा। अफगानिस्तान में सियासी सूरत हाल मामूल पर आने से हालात बेहतर होंगे। यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में एहतजाज के लिए तालिबान इंतजामिया की इजाज़त लाजमी करार। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि काबुल में मुजाहिरे इंतजामिया की इजाज़त से मशरूत होंगे। मुजाहिरीन को बताना होगा वो किस जगह एहतजाज करना चाहते हैं। अमरीका का तालिबान की अबूरी हुकूमत के ऐलान पर इज़हार तशवीश। चीन का अफगानिस्तान को इमदाद देने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन अफगानिस्तान को 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की अजनास फराहम करेगा। मौसम सरमा की ज़रूरियात, अद्वियात, वैक्सीन अफगानिस्तान को दी जाएंगी। अमरीका और इत्तेहादियों को अफगानिस्तान की मुस्बत तरक्की में मदद करनी चाहिए। जापान का तालिबान से बातचीत जारी रखने का ऐलान। जियो न्यूज़ की अफगानिस्तान से कवरेज का सिलसिला जारी। 47% पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद दहशत गर्दी में इजाफे को मुल्क में पड़ने वाले मनफी असरात में सर फहरिस्त करार दे दिया। 21% शहरियों का ख्याल है कि तालिबान हुकूमत के आने से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 24% शहरी इस बात के लिए भी पुरुमीद कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अफगानिस्तान के मनफी असरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 1000 से ज़ायद शहरियों ने हिस्सा लिया। मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की दर्जाबंदी इमर्जिंग से कम करके फ्रंटियर मार्केट्स में मुंतकिल कर दी गई। एलामी में बताया गया कि पाकिस्तानी कंपनीज इंडेक्स की हजम और लिक्विडिटी शराइत पूरी नहीं कर रही। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का नाम उभरती हुई मईशतों की फहरिस्त से निकलना अफसोसनाक है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली अवाम को दरपेश मुश्किलात का एतराफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा की हरिपुर यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों की शिकायत पर भर्तियां रोक दी गईं। इंतजामी ओहदों पर ना तजर्बेकार मंजूर नजर अफराद भर्ती करने का इल्ज़ाम। वाइस चांसलर की इल्ज़ामात की तरदीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की छानबीन का हुक्म। गुजरात में वैन बरसाती नाले में गिरने से बच्चे और खवातीन समेत 5 अफराद जहां बहक। वैन में 9 मुसाफिर सवार थे, 4 को बचा लिया गया। हादसे का शिकार अफराद जनाजे में शिरकत के लिए भिंबर आज़ाद कश्मीर जा रहे थे। रावलपिंडी की जिला कचहरी में जमीन की मुंतकिली के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत मांगने पर शहरियों का नायब तहसीलदार पर तशद्दुद, मारा पीटा। नायब तहसीलदार ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करा दिया। वाक़े के खिलाफ महकमा माल की हड़ताल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वानदगी का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में खवातीन में ख्वानदगी का तनासुब मुल्क में सबसे कम 31%। जिला बदीन में असातिज़ा की कमी और स्कूलों की मुरम्मत न होने के बायस 700 से ज़ायद स्कूल बंद। हज़ारों बच्चों की तालीम पर सवालिया निशान।